आज एक रियलिटी बताऊंगा आपको लॉ पेपर की कि कैसे आप लिखे होंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा और कैसे आप लिखे होंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। देखिए, लॉ का पेपर में हमेशा देखा गया कि फेल होने वाले में दो ही पेपर होता है, मैथ्स और लॉ। बच्चे ज़्यादा होते हैं। रीजन क्या है बताता हूँ। कभी कभी आप सही भी प्रोविजन डालते हो ना, करेक्ट प्रोविजन भी, तो आपको हो सकता है अगर 5 मार्क्स का 7 मार्क्स का है तो आपको 5 मार्क्स ही दे। रियलिटी है ये। अब ऐसा ये क्यों होता है अब मुझे नहीं पता। इसके लिए आपको क्या करना है, पूरा सेक्शन सही लिखना होगा, पूरा बुक का लैंग्वेज लिखना होगा और एक फ्लो में लिखना होगा, तभी आपको 7 आउट ऑफ 7 मिलता है। इवन आप सेक्शन भी लिखे हो लेकिन प्रोविजन लिखने में थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ, आपने कीवर्ड्स भी यूज किया तो भी आउट ऑफ नहीं मिलता। रियलिटी है। वही कुछ कुछ क्वेश्चंस है जहां पे आपको अपने लैंग्वेज में भी लिखे और कुछ भी कीवर्ड्स यूज किए हैं तो आपको आउट ऑफ मार्क्स भी मिलता है। ये भी रियलिटी है। इवन अगर आप सेक्शन नहीं भी मेंशन किए हो तो। अब ये मुझे नहीं पता क्यों होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में यही होता है कि आपको जो है वो आप कीवर्ड्स भी यूज किए होते हैं फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलता, और आप अच्छे तरीके से ढंग से लिखे होते हैं तो ही नहीं मिलता। अब इस सभी को अगर समराइज करें कि तो आखिर इसका कंक्लूजन निकलता क्या है, लिखना कैसे है, उससे पहले आपको मिस्टेक समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, आप अपना लैंग्वेज यूज कर लेते हो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अपना लैंग्वेज यूज कर लिए और कुछ कुछ कीवर्ड्स यूज कर लिए, उसमें भी मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ 5 में से 2 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी होंगे और एक दो क्वेश्चन नहीं होगा ऐसा, एक दो ऐसा होगा जिसमें आपको दे दिया जाएगा आउट ऑफ, ठीक है, आप अपना लैंग्वेज भी यूज किए होंगे तो भी। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप अच्छे से भी लिखे होंगे ना, तो 5 में से 2 मार्क्स, 5 में से 3 मार्क्स, मैक्सिमम 3 मार्क्स ऐसे दिया जाएगा मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन में। तो लॉ में फेल होने के चांसेस ज़्यादा इसीलिए होते हैं। और कभी कभी क्या होता है, योर ओन लैंग्वेज में ग्रांट यू मार्क्स बट नॉट फुली। अपना लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो फुल मार्क्स तो आप एक्सपेक्ट मत करिए, लेकिन आपको मार्क्स वो जरूर देता है लेकिन पूरा नहीं देता। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि आपको बुक का लैंग्वेज लिखना है और कभी कभी बुक का लैंग्वेज भी लिखते हो तो पूरा नहीं मिलता। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। क्या होता है, आपको कभी मिलता है 2, कभी 3, कभी 1, ऐसे 5 मार्क्स में से। ये रियलिटी है। क्यों? क्योंकि फ्लो प्रोविजन आप बिगाड़ देते हो। एक समरी में बात करते हैं कि फ्लो प्रोविजन होता क्या है, आपको लिखना कैसे चाहिए। तो देखिए, आप एक्सपेक्ट तो ज़्यादा करते हैं लेकिन उस पर कम अलॉट होता है। इसके पीछे रीजन मैं बता देता हूँ आपको। पूरा प्रोविजन जो होता है ना, पूरा प्रोविजन वो फ्लो ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। मतलब समझिए, आप क्या करते होंगे, पूरा केस पढ़ते हुए और केस पढ़ने के बाद पूरा टाइम देने के बाद फिर आप कंक्लूजन और प्रोविजन लिखना स्टार्ट करते होंगे। मैं क्या कहता हूँ, सबसे पहले आप जैसे ही 2 लाइन पढ़े ना ऊपर का क्वेश्चन का, तो प्रोविजन लिखना शुरू कर दो। सच्चाई बता रहा हूँ, अगर आपको पता चल रहा है कि किस टॉपिक से बात कर रहा है तो वहां पे एक जो टॉपिक पे बात हो रही है वहां पे एक्सप्लेन कर दो। दूसरा पॉइंट पढ़े, वहां से जो समझ में आया उसे भी प्रोविजन में लिखो। तीसरा पॉइंट जो समझ में आया उसे भी प्रोविजन में लिखो। एक फ्लो मेंटेन करके रखो कि जिस फ्लो में क्वेश्चन है, आप सजेस्टेड आंसर देख लेना, जिस फ्लो में क्वेश्चन होता है ना उस फ्लो में प्रोविजन लिखे होते हैं। कभी कभी देखेंगे कि दो दो प्रोविजन भी उसमें लिखा होता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दो दो प्रोविजन की बात की गई है तो एक प्रोविजन पे नहीं लिख सकते। दूसरी बात क्या है कि आपको जो है वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड के एस्पेक्ट्स को आपको लेकर चलना है। मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या वो डैमेजेस क्लेम कर पाएगा, तो आप प्रोविजन में ही लिखिए कि इस केसेस में डैमेजेस क्लेम कर पाएगा, प्लस निगेटिव एस्पेक्ट आपको लिखना है। जबकि वहां पे निगेटिव नहीं पूछा है कि नहीं कर पाएगा, वहां पे पूछा था कर पाएगा, फिर भी आपको निगेटिव एस्पेक्ट से आंसर देना है कि और इस केसेस में वो नहीं कर पाएगा। मतलब समझ रहे हो? एक तो है कि जितना क्वेश्चन में पॉइंट है, हर एक पॉइंट को अगर अलग अलग प्रोविजन से रिलेटेड है तो अलग अलग प्रोविजन को प्रोविजन में आप एक्सप्लेन कीजिए। अब क्या आप क्या करते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं और पता लगा देंगे हाँ कौन सा प्रोविजन था तो ये प्रोविजन था। नहीं, ये गलत है। आपको हर एक एक लाइन से आपको एक एक चीजें, एक एक डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगा, एक एक सेंटेंस आपको लिखने को मिलेगा। जो जो क्वेश्चन पढ़ोगे, मैं बात करूंगा अगले वीडियो में, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, 4-5 क्वेश्चन सोल्व करूंगा जिसमें फ्लो वाइज आप सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फ्लो मेंटेन करना, प्लस पॉजिटिव एस्पेक्ट पूछ रहा है तो भी आपको निगेटिव एस्पेक्ट वहां पे बताकर जाना है, निगेटिव एस्पेक्ट पूछ रहा है तो भी वहां पे पॉजिटिव एस्पेक्ट बताकर जाना है, ताकि एक प्रोविजन फुल फ्लेज प्रोविजन बन पाए। प्रोविजन का मतलब ये कतई नहीं होता है कि एक पॉइंट उठाएं उसके बारे में लिख दें, नहीं, वो एक उस पॉइंट के बारे में टोटल पैकेज आपको लिखना पड़ता है और तभी जो है वो आपको आउट ऑफ मार्क्स देगा। इससे होगा क्या, आपका जो है वो फ्लो ऑफ प्रोविजन मेंटेन रहेगा। तो सच्चाई यही है कि बच्चे फेल अगर हो रहे हैं, क्योंकि मैं भी फेल हुआ था, ठीक है, मैं लॉ में तो नहीं हुआ लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि लॉ में जो फेल होते हैं, मेरा आंसर लिखने का तरीका सिंपल था, मैं रट्टा भी नहीं मारता था, बिल्कुल भी नहीं लॉ में, ना मुझे सेक्शन याद रहते थे अच्छे से, प्रोविजंस भी कभी कभी दिक्कत आ जाती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता था ना तो मुझे लगता था अच्छा इस पॉइंट की बात किया, उस पॉइंट को लिख दिया, फिर अगला पॉइंट पढ़ रहा हूँ कि अब ये कर रहा है तो ये किस प्रोविजन का काम कर रहा है या कौन से टॉपिक का काम ये कर रहा है, उस टॉपिक को लिख दिया। फिर देखा कि इसने डैमेजेस क्लेम कर रखा है तो मैं लिख देता था कि इस केसेस में ये डैमेजेस क्लेम करेगा, फिर लिखते थे इस केसेस में ये डैमेजेस क्लेम नहीं करेगा। अब इतना जब आप लिख देते हो ना
तो जो चेकर्स होते हैं उनको पता होता है कि ये पूरा प्रोविजन जो है वो इसे पता है, क्योंकि पूरा डीपली उसने एक्सप्लेन कर रखा है। और ये रियलिटी है कि प्रोविजन ही आपका मेन कोर होता है लॉ में, और वही वजह है कि आप सही प्रोविजन भी लिखते हो तो आपका गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोविजन मांग रहा है 4 पॉइंट, आप लिख रहे हो 2 पॉइंट। समझो आप बात को, आपको निगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट दोनों लेकर चलना है। हमेशा पूछे क्वेश्चन ना पूछे क्वेश्चन, दैट डजंट मैटर, आप सजेस्टेड आंसर देखना, उसमें बहुत डीप ले जाता है प्रोविजन को। क्यों? ताकि उसके जितने साइड्स हैं वो सब पता चल सके। अब आप सोचोगे कि कौन से साइड से लिखना है, कौन सा पॉइंट लिखना है, वो सारे क्वेश्चन में डिस्कस रहते हैं। क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाता है। तो ध्यान रखना अगली बार से जब आप आंसर लिख रहे हो तो कभी भी एक प्रोविजन का आंसर नहीं लिखना, मतलब सिर्फ एक प्रोविजन को मेंशन किया और नीचे चले गए कंक्लूजन और एनालिसिस पे नहीं। एक प्रोविजन लिखा, वो एक लाइन या 2 लाइन पढ़कर जो समझ में आया, दूसरा प्रोविजन जब दूसरा तीसरा लाइन पढ़ के समझ में आया, आप कहोगे कि समझ में नहीं आया, तो फिर वहां पे प्रोविजन लिखने की जरूरत नहीं समझ आ रहा तो अगला लाइन पढ़िए आप, वहां पे कुछ मतलब पहला लाइन से जो प्रोविजन आता है ना उससे रिलेटेड अगर कुछ चीज है तो उसको उसी में लिखते जाइए, और कोशिश कीजिए कि अगला कोई पॉइंट जो है वो चेंज्ड रहे पहले प्रोविजन से केस में। और वैसा बिल्कुल रहता है, कोई भी केस स्टडी ऐसा नहीं होता जिसमें एक ही प्रोविजन से डायरेक्टली क्वेश्चन रहता है, उसमें भी चेंज रहता है। आप देखते होंगे कि यहाँ पे 5 लोग मिलकर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट किए हैं, आपको पता है कि कंपनी का बात लिखना, तो वहाँ पे आप कंपनी को एक्सप्लेन करेंगे। फिर वहाँ पे लिखा रहता है कि वो दोनों ट्रिप पे गए और मर गए, तो तब आपको एक्सप्लेन करना है कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन पे चलता है, तो मरने से इनको फर्क नहीं पड़ता। फिर आगे लिखा रहेगा कि कंपनी डूब जाएगा या नहीं डूबेगा, तो वहाँ पे ये भी आपको मेंशन करना कि नहीं, जब क्योंकि इससे तो फर्क नहीं पड़ता, तो ये कंपनी को जो है वो बंद नहीं होना चाहिए। अब ये प्रोविजन, 3 प्रोविजन सिर्फ एक ही प्रोविजन से लग रहा है। जैसे क्वेश्चन में है कि 5 लोग थे, वो लोग कंपनी इनकॉर्पोरेट किए, वो लोग बाहर जा रहे थे ट्रिप पे और उनकी डेथ हो गई, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? तो आप सीधा क्या लिखोगे कि सेपरेट लीगल एंटिटी है इसलिए बंद नहीं होगी। पहले आपको कंपनी वहां पे डिफाइन करना है कि कंपनी होती क्या है। क्यों? क्योंकि पहला लाइन जैसे ही आप पढ़े कि 5 लोग मिलकर कंपनी इनकॉर्पोरेट किया, तो आप लिखिए कि जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, ठीक है, तो वो हो जाती है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब अगला बात आपको लिखना है कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी की पॉइंट यहाँ पे आप एक्सप्लेन करनी है कि सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि वो मर जाए या जीजे, उससे कुछ मतलब नहीं है। फिर आप लिखेंगे कि अगर वो मर जाते हैं तो भी कंपनी रन करेगी। तो देखा आपने 3 पॉइंट सेम क्वेश्चन के, जबकि आप क्या लिखते, आप सिर्फ सेपरेट लीगल एंटिटी लिखते। सही वो भी है, लेकिन ये फुल फ्लेज्ड नहीं था। अब आप लिखते उसमें क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट यही कि अगर सभी लोग मर भी गए हैं तो वो कंपनी चलेगी। निगेटिव एस्पेक्ट ये लिखते हैं कि जब तक वो लिक्विडेट नहीं हो जाती कंपनी बंद नहीं होती। तो पूरा फ्लो जो क्वेश्चन में है ना, वो पूरा फ्लो को अगर पॉजिटिवली निगेटिवली आप लिख देते हो तो आपका मार्क्स नहीं करता। और यही कारण है कि आप देखेंगे इस बार भी मैं बता रहा हूँ कि लॉ में बहुत सारे बच्चे फेल होंगे। भले अब आपको बुरा लगेगा, लेकिन लॉ में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। लॉ और मैथ में, मैथ्स का रीजन क्या है? मैथ का रीजन सिंपल सा है फेल होने का, और वो है आपका प्रैक्टिस। क्योंकि मैं मैथ्स में वीक हूँ, मैं मानता हूँ, मैं प्रैक्टिस नहीं करता था, लेकिन फिर जो है वो मैंने प्रैक्टिस की और क्लियर किया। तो आप जो है वो मैथमेटिक्स को अच्छे से करके आना। और अगर आपने 50 से ऊपर कर लिया खुद से अपने सॉल्यूशन बना बनाकर 50 से ऊपर 56, 57 ऐसे 60 तक चले गए तो आप पास हो जाते हो मैथ्स में आराम से। ठीक है, तो लॉ में पास होने का सिंपल सा तरीका। और इस बार तो क्वेश्चन बहुत सारा था और सारा प्रोविजन ये सब वाला डायरेक्ट क्वेश्चन ही, तो वहां पे जो है केस बेस्ड वाला पे मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आप सही फ्लो में आप आंसर नहीं दे पाते हो। प्रोविजन सही कोट करते हो, लेकिन सारा प्रोविजन जो है वो पार्शियल होता है। तो याद रखना, आगे से जैसे जैसे क्वेश्चन में बात रहेगी वैसे वैसे एक्सप्लेन करना। अगले वीडियो में मैं लाऊंगा कैसे कैसे एक क्वेश्चन को पूरा तोड़कर उसमें से 3-4 प्रोविजन लिखा जाता है। और बहुत ईजी है, कुछ भी अगर याद नहीं भी रहेगा ना प्रोविजन तो भी आप लिख लोगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, ओके।